कह रहे हैं कि तुमको ज्यादा नेतागिरी कर रहे हो क्या। हम उस समय कुछ नहीं बोले क्योंकि उनकी क्या उम्र है मोहम्मद हनीफ जी की? अरे हो गए 60 के अंदर 55। ओ श्रीमान जी मेरा फोटो खींच लिए। अच्छा, खींच लिए अपने मोबाइल में। कल जो है जब हमारे सामने नापने वाली बात आ रही थी तो हमारे व्यापारी नेता जो है विक्की गुप्ता जो आदरणीय आए, सबको जानकारी हुई। पांडे नमस्कार, मैं हूं जीत और आप देख रहे हैं जी टाइम्स। ताजा मामला बस्ती के पूर्व बस्ती इसको हम कहते हैं, पुरानी बस्ती कहते हैं, यहाँ का है। और पुरानी बस्ती एक व्यावसायिक क्षेत्र है, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर व्यापारी हैं और ये पूरा का पूरा जिस जगह पर हम उपस्थित हैं ये पूरा एरिया जो है पुरानी बस्ती मार्केट के नाम से जाना जाता है। नगर पालिका ने एक फरमान जारी किया, जिस फरमान की पूर्ति के लिए उन्होंने अपने अधिकारियों को भेजा, एक ऐसे शख्स को भेजा जिस शख्स ने यहाँ पर जो भी लोग उपस्थित हैं उनके साथ अभद्रता की और इस अभद्रता से पनपे रोष के कारण आज ये यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं डायरेक्ट जोड़ूंगा इनसे और जानूंगा क्या है इनकी बात और क्या है इस बात के अंदर का दर्द। जी क्या पूरा मामला है, इस मामले पर प्रकाश डालें आप और आगे आ जाएं आप। जी नगर पालिका के द्वारा एक स्वतः कर निर्धारण लगाया गया है जी, जिसके तहत यहाँ के जो टैक्स कलेक्टर हैं, टैक्स इंस्पेक्टर, उनका नाम है मोहम्मद हनीफ। वो आप यहाँ पर आते हैं, लोगों से अपना टैक्स कलेक्शन के संबंध में बात करते हैं, लेकिन उनका जो बात करने का जो तरीका होता है, जो रवैया होता है, वो एक तानाशाही वाला होता है। वो ऐसा बात करते हैं जैसे वो यहाँ के सबसे बड़े गुंडा हैं। वो लोगों के दुकानों पे जाते हैं तो उनको डरवाते हैं, धमकाते हैं और उनसे ये कहते हैं कि जो है आप सादे कागज पर सिग्नेचर कर दीजिए, अगर पापा नहीं है जिसके नाम से सादे कागज पर सिग्नेचर कर दीजिए मतलब जो सादा फॉर्म होता है, फॉर्म जो फिलअप नहीं रहता है, उस फॉर्म पे वो सिग्नेचर कराने की बात करते हैं। ऐसी बातें सामने लगातार मेरे समक्ष आती रही। उनका जो दुर्व्यवहार लोगों के प्रति रहा, यहाँ के जो प्रतिष्ठित व्यापारी रहे उनके प्रति उनका जो दुर्व्यवहार रहा, जो उनका तानाशाही रवैया रहा, जो उनका बोलने का तरीका रहा, उस संबंध में लोग लगातार मुझसे शिकायत करते थे। क्योंकि वो यहीं बगल के रहने वाले हैं, पठान टोला के, तो मैं उनसे कई बार इस संबंध में कहा कि आप अपना बर्ताव सही करिए, अपने व्यवहार को सुधारिए। यहाँ का व्यापारी बहुत सभ्य व्यापारी है और जिले का सबसे बड़ा व्यवसायिक मंडी में आप हैं। तो लगातार समझाने के बावजूद उनका आदत नहीं सुधर रहा था। कल रविवार को यहाँ के प्रतिष्ठित व्यापारी श्री सत्यजीत जायसवाल जी हैं हमारे यहाँ के, और तमाम व्यापारी, जबकि कल संडे का दिन था, छुट्टी का दिन था, उनके दरवाजे पे वो पहुंच गए फीता लेकर के और उनसे नापने के लिए कहने लगे, जबकि नापने का कोई नियम ही नहीं है। स्वतः कर निर्धारण मतलब आप अपने कर का निर्धारण स्वयं करिए। आप खुद बताइए कि आपका लंबाई चौड़ाई कमर्शियल कितना है, उस आधार पर वो कर निर्धारण करते हैं। इसके बाद भी वो उनसे उलझ गए। उनके उलझने के बाद मैंने उनको टेलीफोन किया। जब उन्होंने श्री सत्यजीत जायसवाल जी ने मुझको बताया कि ऐसी सी बात है तो मैंने उनको फोन किया, मैं उनको बुलाया। तो वो जब यहाँ पहुंचे तो मुझको फोन किया, गौरव भैया मैं आ गया हूँ। वो आए तो यहाँ पे सारे व्यापारी इकट्ठा हो गए। हमारे रमेश भैया हैं, श्री रमेश जायसवाल जी, उनसे वो उलझ गए। उनका फोटो रेलवे क्रॉसिंग पे खींचने लगे। अब बताइए ये कहाँ का तरीका है? आप किसी व्यापारी को बीच सड़क पर इस तरीके से बदनाम करेंगे? इस तमाम तरह की उनकी बदतमीजियों से लोग आक्रोशित थे, जिसका खामियाजा हुआ कि कल लोग अपना आक्रोश उनके ऊपर उतारे और उनसे अपनी सारी शिकायतें दर्ज कराए। इस संबंध में फिर मैंने जो है लगातार उनसे जो हम लोगों की बात कल हुई, फिर कल मैंने नगर पालिका अध्यक्ष के प्रतिनिधि श्री अंकुर वर्मा जी से मैंने फोन पे वार्ता की। अंकुर वर्मा जी को सारी बातों का संज्ञान दिया गया, लेटर भी मैंने उनको पास भिजवा दिया। सारे व्यापारियों ने, अभी यहाँ पे बहुत ऐसे व्यापारी हैं जो आए नहीं है, इनके जानकारी में नहीं है ऐसा मामला, लेकिन वो पूरे पुरानी बस्ती एरिया के सभी व्यापारियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। दुर्व्यवहार का ये पूरा मामला है जी। आप किसी टैक्स से कहीं कोई विक्षोभ आपके अंदर नहीं है? नहीं, टैक्स का भी मामला है जी। टैक्स का मामला ये है कि यहाँ पे कुछ व्यापारियों से बातें ऐसी पता चली कि वो जो फॉर्म है जिसको फिलअप नहीं कराते हैं वो, और उस पर सिग्नेचर करा करके अपने अनुसार टैक्स लगा देते हैं। कुछ व्यापारियों को यहाँ तो उन्होंने जो है तानाशाही दिखाते हुए जाके उनके यहाँ चस्पा लगा दिया, जैसे तहसील वसील में लोग चस्पा लगाते हैं। व्यापारियों के घर पर चस्पा लगा दिया? हाँ, व्यापारियों के यहाँ चस्पा लगा दिया। हमारे एक विशाल कश्यप जी हैं, विशाल गुप्ता के नाम से, वो है यहाँ पे? नहीं, वो नहीं है। अभी मैं उनका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वीडियो कॉलिंग के तहत आपसे मैं उनकी बात कराऊंगा जी। तो इस तरीके से वो यहाँ पे एकदम तानाशाही। चस्पा लगाया, उस पर क्या लिखा था? उस पे उन्होंने लगाया कि आपके ऊपर टैक्स लगा दिया गया बढ़ा करके, इसको आपको भरना पड़ेगा, और तमाम धमकियां दे रहे हैं, आपका नाम कट जाएगा, आपका मकान का नाम कटवा दिया जाएगा। जैसे एक बात आप मुझे बताएं, लोगों का कहना यह है कि यह व्यापारियों की सरकार है। ऐसे में व्यापारी अगर सड़कों पर बैठा रहेगा और धूल फाकेगा, ऐसी समस्याओं से रोज वो जो है दो चार करेगा, तो व्यापारियों का कहीं ना कहीं सरकार से मोह भंग नहीं हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल भंग हो जाएगा। और यही कर्मचारी ऐसे हैं जो सरकार को बदनाम कर रहे हैं, और सरकार की योजनाएं, सरकार का कोई भी ऐसा काम नहीं है जो व्यापारी विरोधी हो, व्यापारी के विपरीत हो, लेकिन ये लोग ऐसा माहौल बना रहे हैं जिससे व्यापारियों में एक भय व्याप्त है। अच्छा, आप बता रहे थे क्या
आपको मूलतः क्या समस्या लगी जब वो आपके पास पहुंचे तो? वो आए, उन्होंने कहा कि आपका मकान किसके नाम से है। मैंने कहा पिताजी के नाम से है। हमने कहा वो मौजूद स्थिति में अभी नहीं है, कहीं बाहर गए हुए हैं। उन्होंने कहा कि आप इस खाली फॉर्म पे दस्तखत कर दीजिए और अपना लंबाई चौड़ाई बताइए। मैंने कहा पूर्णतः मैं पूर्व वर्षों से इसका टैक्स देता आ रहा हूँ। जो लंबाई चौड़ाई तब थी वही लंबाई चौड़ाई प्रेजेंट टाइम में अच्छा, भी है। बार बार नापने के लिए क्यों कहा जा रहा है? जब पहले आप लोग टैक्स दे रहे हैं तो अचानक से बढ़ तो जाएगा नहीं वो? वही चीज मैंने उनसे कहा कि अब हम उसको बार बार कैसे नापेंगे, जो पेपर पर लिखा है पूर्व में वही अब भी है, कोई उसमें बदलाव नहीं है। कोई बात नहीं, आप करते रहिए। कोई उसमें लंबाई चौड़ाई में बदलाव नहीं हुआ है। जो पूर्व में चला आ रहा है वही स्थिति मकान है। हाँ। तो जो वो उस वक्त की पूर्व नापी गई है उसी पर जो आपका टैक्स का जो भी उसमें बढ़ा है उसको जो उचित तो वो लगाया जाए। किंतु वो कह रहे हैं नहीं, इस पे खाली फॉर्म पे पिताजी नहीं है तो आप अपने ही दस्तखत कर दीजिए। हमने कहा ये फर्जी दस्तखत हो जाएगा। नहीं, उन्होंने क्या कहा कि अपने दस्तखत कर दीजिए। हाँ, अपने कैसे दस्तखत कर सकते हैं? जो मालिक होगा वही करेगा। मैंने कहा पिताजी अभी नहीं है, कहीं नहीं, आप ही दस्तखत कर दीजिए और हम मान लेंगे। हमने कहा ये अनुचित हो जाएगा और कल को आप ही हमें फंसा देंगे कि मैं पिताजी के किसने कहा ये बात आपसे? किसने कही कि हम मान लेंगे? मोहम्मद हनीफ ने जो आया था टैक्स निर्धारण के लिए बताने के लिए। अच्छा, मोहम्मद हनीफ जी के जो है कार्यों से और कौन क्षुब्ध है? आपके साथ क्या हुआ आप बताइए। भैया मेरे साथ ये हुआ कि मोहम्मद हनीफ जी हमारे यहाँ आए और एक पेपर दिए, उन्होंने कहा इस पे सिग्नेचर कर दीजिए। हमने कहा भैया हमारी माता जी हैं और 3-4 भाई हैं, इस फार्म को आप भर दीजिए। भरने के बाद जो टैक्स बनता हो आप मुझसे ले लीजिए, क्योंकि हमको अपने भाइयों को दिखाना है। कह रहे हैं कि तुमको ज्यादा नेतागिरी कर रहे हो क्या? हम उस समय कुछ नहीं बोले क्योंकि उनकी क्या इतनी उम्र है? क्या उम्र है मोहम्मद हनीफ जी की? अरे हो गए 60 के अंदर, 55-56-60 के अंदर आपकी है। उम्र क्या है? हमारा यही 58 चल रहा सर। मतलब आप उनके सीनियर ही होंगे। हाँ बिल्कुल सीनियर हैं। उसके बाद ही बदसलूकी। उन्होंने कहा इस पे सिग्नेचर नहीं करोगे। हमने कहा भैया हम कैसे कर दें, हमारे यहाँ जो 10 मालिक है, इसको फार्म को आप भर दीजिए, जितना टैक्स बनता हो उतना आप ले लीजिए, भर के दीजिएगा, हम घर में समझ लेंगे, उसके बाद टैक्स को जमा कर देंगे। कोई बात नहीं था, वो चले गए। एक दिन एक तो इतनी तेज बोलते हैं, सड़क पर, बीच सड़क पर, मैं अपनी दुकान पर बैठा था, कह रहे हैं तुमको बहुत नेतागिरी आ गई है। अच्छा। मेरा बेटा सुन रहा था, कहा पापा ये बहुत गलत बोले हैं। हमने कहा भाई जाने दीजिए, नगर पालिका के हैं और नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बोल दिए हैं। मैं जा रहा था रेलवे क्रॉसिंग में दवा लेने, फाटक उस पार, उधर से वो आ रहे थे, रेलवे क्रॉसिंग बंद थी। वो श्रीमान जी मेरा फोटो खींच लिए। अच्छा। खींच लिए अपने मोबाइल में। कल जो है जब हमारे सामने नापने वाली बात आ रही थी, तुम्हारे व्यापारी नेता जो है विक्की गुप्ता जो आदरणीय आए, सबको जानकारी हुई पांडेवाल चौराहे पर, हमको भी बुलाया गया। मैं इतना दुख में था, मैं इतना अवसाद में चला गया था उनके व्यवहार से कि मैं नजर घुमा ले रहा था। लेकिन हमारे व्यापारी नेता गुप्ता विक्की भैया है, हमको आज बल मिला। हमने कहा भैया हमको भी परेशान किए हैं, एक तो दस्तखत करवा रहे थे बिना लिखा पढ़ी के, और दूसरे जो है रेलवे क्रॉसिंग पे मेरा फोटो खींच दिए हैं। अच्छा। तो हमने कहा कोई मैं चोर माफिया तो हूँ नहीं। उनने कहा मैं फोटो नहीं खींचा हूँ। मैंने कहा आपने फोटो खींचा है, आप कुरान को उठा लीजिए। बात मैंने उनसे कल भी कहा हूँ और आज भी मैं प्रेस के सामने मैं कह रहा हूँ। जो मीडिया में मेरा एक हाईलाइट दिखाया जा रहा है उंगली उठाते हुए, मैं ईश्वर की साक्षी मान के मैं फिर कह रहा हूँ कि मेरा फोटो खींचे थे। अच्छा। मुझे इस अच्छा, बात को उन्होंने फोटो खींचा आपका, तो इससे आपके अंदर भय व्याप्त है कि कहीं कोई दिक्कत ना हो बिल्कुल जाए? हमको तकलीफ ये हुआ कि जब मैं कह रहा हूँ कि भैया फार्म भर के दे दीजिए, फार्म को भर दीजिए, एक तो साहब वो फार्म भरते नहीं है। हाँ। हम कहा जब उनके साथ में सहयोगी या तो हमके फार्म भर दीजिए, हाँ। जो टैक्स बनता हो लंबाई गुड़ाई चौड़ाई का अपना ले लीजिए। हाँ। वो कहते दस्तखत कर दीजिए। अच्छा। उसके बाद सर इतना ये तेज बोलते हैं बीच सड़क पर कि आदमी खुद आपको नर्वस हो लगता है जाता कि सामाजिक रूप से हमारी जो है क्षति हो रही है? फोटो अब सर फोटो खींच रहे हैं हाँ। तो इसका मतलब क्या है? अच्छा। अब वो कल कह रहे हैं कि प्रमाण दीजिए। अरे भाई मोबाइल से आपने डिलीट कर दिया है, वो प्रमाण में हमने कहा भाई ठीक है ईश्वर ही है, एक ईश्वर एक अल्लाह है, यही हमारा प्रमाण है। और क्या कर सकते हैं? अच्छा, एक बात बताइए, जैसे आप लोगों के साथ लगातार अभद्रता हो रही है, अगर उनके द्वारा आपने उच्च अधिकारियों से मुलाकात की? नहीं, उच्च अधिकारियों को सूचना दी गई है। हाँ। ये पहली बार है जी। इसके पहले हमारा तो पहले कहना ये है, नहीं, पहली बार होता तो सबके साथ एक ही दिन कैसे कर दिया? 2017 में टैक्स रिवाइज हुआ। हाँ हाँ। अभी 7 साल 8 साल बीता है। हाँ। ये गवर्नमेंट कितनी थोड़ा और आगे निष्क्रिय है हाँ। कि लोगों को प्रताड़ित कर रही है। जी। 17 में टैक्स रिवाइज हुआ तो 2025 में फिर क्यों रिवाइज कर रहे हैं? हाँ। कम से कम 15-20 साल का मोहलत देना चाहिए। हाँ। व्यापारी एक बड़ा सवाल ये है कि 17 में रिवाइज हुआ है टैक्स, हाउस टैक्स, और 25 में फिर रिवाइज हो रहा है। अच्छा,
ये कोई सुविधा तो देते नहीं नगर पालिका के तौर पे। हाँ। कि मोहल्ले में कोई सुविधा दे, कूड़ा तो नगर पालिका ने दिया है भाई, कूड़ा उठवाती है, पानी वानी की व्यवस्था, कोई सुविधा नहीं, कोई व्यवस्था नहीं दिया आपको? बिल्कुल नहीं। कोई इस ये तरह झाड़ू व्यवस्था- सड़कों पे कौन लगवा कुछ रहा है? नहीं, साफ सफाई के नाम पे कुछ नहीं है। अच्छा। दूसरी चीज, अभी 22 में जब 17 में टैक्स रिवाइज हुआ तो 22 में हमारे घर आए इंस्पेक्टर आए नगर पालिका से, और उनका बाबू भी आया जो कर वसूली करते हैं। जी। इन लोगों ने मुझसे स्वतः कर निर्धारण के आधार पे मुझसे पूछा आपके मकान की लंबाई चौड़ाई, कितने कमरे हैं, कितने दुकान है, फर्स्ट फ्लोर पे कितने कमरे हैं, सेकंड फ्लोर पे कितने कमरे हैं, उन्होंने मुझसे पूछ के टैक्स लगाया। अच्छा। जो मेरा 4000 का टैक्स था हाउस का ईयरली, वो सीधे 18,000 हो गया। अच्छा। मैंने उसको 4000 का हाउस टैक्स 18,000 हो गया, 17 से 25 के मध्य। अच्छा। तो मैंने उसको मंजूर कर लिया। अच्छा। मैंने रिवाइज 17 से जमा भी किया। 4 से 18 4.5 गुना हो गया। 17 और 2017 से रिवाइज उन्होंने वसूला। अच्छा। 22 में उन्होंने आपने भुगतान कर दिया? भुगतान कर दिया। हाँ। अब फिर वो दोबारा आए कल संडे के दिन बंदी, संडे के दिन, बंदी के दिन, हाँ। क्योंकि उनका अधिकार भी नहीं है संडे के दिन। फिर दोबारा आके वो कहने चलिए मकान की नाप जोख करेंगे हम। और फिर उन्होंने अभद्रता की, यही है ना? अच्छा, अब एक सामूहिक रूप से एक प्रश्न आप लोगों से ये है, और मैं चाहूंगा और भी लोग जो भी हमारे बीच उपस्थित है बता दें। लगातार वो जो है इस तरह का व्यवहार आपके मध्य कर रहे हैं, इससे क्षुब्ध होकर अगला स्टेप आपका क्या होगा, बताओ आप। अभी तो नगर पालिका के जो अध्यक्ष, उनके प्रतिनिधि और अध्यक्ष जी को हम लोगों ने संज्ञान में डाल दिया है, और रिटर्न एप्लीकेशन भी, शिकायती पत्र हम लोगों ने उनको भेज दिया है, और उनसे ये मांग किया गया है कि जो उन्होंने दुर्व्यवहार यहाँ जो कर रहे हैं उनके प्रति जो भी कठोर कार्रवाई हो वो किया जाए। दूसरा, उनको निलंबित किया जाए। अगर नगर पालिका इस तरह का कोई कार्य नहीं करता है, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करती है, तो हम सभी लोग आपस में बैठ करके एक निर्णय ले लेंगे, और नगर पालिका के खिलाफ, उनके खिलाफ जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। हो सकता है हम लोग जन आंदोलन के लिए भी बाध्य हो जाए। आप ईओ से आपने मुलाकात की? अभी ईओ साहब हैं नहीं। अच्छा। और अंकुर वर्मा जी ने किसी संबंधित अधिकारी से फोन पे वार्ता कराई थी, तो हम लोगों ने सारी समस्याएं उनके भी संज्ञान में डाला है, और हम लोग अपेक्षा ऐसा करते हैं, निवेदन भी ऐसा करते हैं कि उनको तत्काल यहाँ से तो पहले हटाया जाए। दूसरा, उनके ऊपर जो कठोर कार्रवाई हो सकती है वो की जाए, उनको निलंबित किया जाए, ताकि ये मैसेज जाए कि इस तरह का व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भाई, अब सारे व्यापारी, खासकर पांडे बाजार के व्यापारी, पूरे जिले में पांडे बाजार थोक गल्ला मंडी है। यहाँ से सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन प्रदेश सरकार और भारत सरकार को सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन इसी बाजार से होता है। नहीं, मैं ये भी कहूंगा कि भारत में सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन व्यापारियों से होता है, व्यापारियों से होता और है। व्यापारियों की उपेक्षा की जा रही है अगर, तो निश्चित रूप से ये निंदनीय है। साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से एक और निवेदन करूंगा कि 2017 से जो एक टैक्स रिन्यूअल का बात आया है, मैं इसका विरोध करता हूं, और मैं आपके माध्यम से नगर पालिका से मैं ये निवेदन करूंगा, नगर पालिका को पास अपना अधिकार होता है कि वो टैक्स बढ़ाए या ना बढ़ाए, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जो विवेक पे तो नहीं है, राज्य सरकार के करों के अधीन उनको कार्य करना होगा। लेकिन अगर उनके अधीन है ये, तो मैं चाहूंगा कि जो पुराना टैक्स था उस टैक्स के तहत जो है टैक्स लिया जाए, क्योंकि नगर पालिका कोई ऐसी अभी सुविधा नहीं दे रही है। अभी हमारे एक मित्र हैं श्री सुधीर जायसवाल जी, वो हमसे चर्चा कर रहे थे कि आप टिकट कटवा रहे हो रेल AC3 टायर का, और आपको जाना पड़ रहा है जनरल में, तो ऐसा क्या मतलब है? आप टैक्स खूब वसूल रहे हो और आपको नगर पालिका कोई सुविधा नहीं दे रही है। क्या सिर्फ कूड़ा बटोरना, झाड़ू लगवाना यही नगर पालिका का काम है? नगर पालिका के बहुत से सारे काम है। खैर, मैं इससे इतर अभी मैं उनके दुर्व्यवहार के बारे में ही वार्ता करूंगा, और यहाँ तमाम लोग, मैं चाहूंगा आप इनसे भी चर्चा करें। जी, आप किस तरह बात करनी बताइए, आप बताइए भाई। नगर पालिका लगातार व्यापारियों से जो है, नगर पालिका का एक स्टाफ, मैं पूरी नगर पालिका की बात नहीं करूंगा, दुर्व्यवहार कर रहा है। आप कैसे देख रहे हैं इसको? आप भी एक व्यापारी हैं। नहीं, हमारे पास तो मोहम्मद हनीफ जी जो आए जी, तो उस समय मैं दुकान पे ही बैठा था, वो हमसे यही बोले कि ऐसा है, ये रिन्यूअल है, इसको फार्म भरना है पिताजी के नाम पे। तो हमने कहा ठीक है। तो उस फार्म को हमने देखा, फिर हमने कहा पापा के नाम पे है, तो पापा भी खाना खाने गए हैं, साइन अभी हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, आएंगे तो वो कर देंगे, पिताजी करेंगे। उन्होंने कहा कि साइन नहीं करना तो आप बैठे क्यों? अच्छा, आपकी दुकान पे आप ही क्यों बैठे हैं? हाँ, इस पे तो ये कौन तय करेगा? नगर पालिका तय करेगा आपकी दुकान पे बैठेगा? नहीं, अगर बोलने का लहजा एकदम हार्ड, जिस हिसाब से बोलना चाहिए, एकदम संस्कारित भाषा का प्रयोग नहीं किया। जैसे ये संस्कारी भाषा में बोल रहे हैं ना, वो संस्कारी भाषा में नहीं बोलेंगे। अच्छा, तो हमने कहा ऐसा है कि आप उधर आगे विजिट कर लीजिए, उठिएगा तो मिल लीजिएगा। पूरा मुद्दा ये है कि नगर पालिका के एक स्टाफ जिनका नाम है
मोहम्मद हनीफ, ये हनीफ जी के ये सभी लोग शिकार हैं उनके दुर्व्यवहार का, और पूरे बाजार में जो है उनको लेके क्षुब्धता समाई हुई है, सभी एकत्रित हैं। सुधीर जी कहाँ हैं? सुधीर जी आप बताएं, आपको क्या दर्द दिया उन्होंने? सबसे पहली बात तो सर उनका व्यवहार बहुत अच्छा नहीं है, पूरे व्यवहार बहुत अच्छा नहीं है। हाँ। कोई भी कह नहीं सकता पूरे बाजार इतने लोग बैठे हैं, आधी बाजार तो यही बैठी है, किसी ने नहीं बताया। सर आज बंदी भी है, सोमवार बंदी है, इसलिए कम व्यापारी लोग आए हुए हैं, कहीं बाहर से गोरखपुर चले, बड़ी मंडियों में चले गए। अच्छा। उसके वजह से बहुत, और इसके दूना व्यापारी यहाँ बैठे होते, सारे लोग उनसे पीड़ित हैं। अच्छा। ये तो क्लियर है। और सर मेरा मांग ये तो बड़ी बात ये है कि सर आप टैक्स 10 गुना कर लेते हैं, नगर पालिका वालों ने 10% बढ़ा दिया, 20% बढ़ा दिया, तो सुविधा भी देना चाहिए कि नहीं चाहिए? टैक्स की अपेक्षा में आप सुविधा क्या दे रहे हैं? सुविधा क्या दे रहे हैं सर? व्यावसायिक स्थल है सर, यहाँ थोक मंडी है सर, यहाँ साइकिल से कोई ग्राहक आता नहीं है सामान लेने, बड़ी गाड़ी पिकअप से या किसी गाड़ी से आता है, प्रशासन सर उसका भी वो कर देता है, चालान कर देता है। व्यापारी कहता हूँ मैं मंडी में आना नहीं चाहता हूँ। अब सर बताए गाड़ी खड़ा करने की कोई पार्किंग की व्यवस्था उनको करना चाहिए। पार्किंग की सुविधा नहीं है, नगर पालिका संबंधित कोई सुविधा आपको नहीं मिल पा रही है। टैक्स सर दूना देना पड़ रहा है, 10 गुना देना पड़ता है। चलिए, व्यापारी की ये भी इनकी बहुत खास बात इन्होंने कही कि एक दुगना टैक्स हो गया और मांगे जो है हमारी मांगे पूरी भी नहीं हो रही हैं। अब सबसे बड़ी समस्या यह है कि नगर पालिका अगर सीधे सीधे बिजनेसमैन से ये व्यवहार करेगी तो आम जनमानस से उसका क्या व्यवहार है, ये समझने वाली बात होगी। अभी कुछ बात और करना चाहते हैं, आप बता दीजिए अपनी बात, थोड़ा कम शब्दों में कहिएगा। अभी मुझे जानकारी मिली, कल जब ये मोहम्मद हनीफ जी से वार्ता हो रही थी तो हमारे बाजार के एक भाई हैं अमन, जो बालाजी कीर्तन में ढोलक बजाते हैं, उनके द्वारा ये बताया गया कि भैया मेरा मकान जो है, मेरे मकान की चौड़ाई लगभग 7 फीट है और लंबाई लगभग 25-30 फीट होगी लमसम। उन्होंने ये बताया 7 फीट या 60 फीट? 7 फीट है। और उन्होंने कहा कि मुझसे जो है, चूंकि वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उन्होंने उनको समझा बुझा के कहा कि हमसे जो है विदाउट फिलअप फॉर्म पे, बिना भरे हुए फॉर्म पे सिग्नेचर करवा लिया और उस पर लगभग 30,000 का, लगभग 28,000 का टैक्स उस पर उनको लगा दिया। अच्छा, आप लोग को ये भी डर है कि राजकीय कोष से कहीं घपला न कर जाए हनीफ जी? हाँ। तो इस तरह का देखिए, एक छोटा सा लड़का जो टॉफी बिस्कुट का दुकान खोले है और क्या नाम है, बालाजी कीर्तन में ढोलक भी बजाता है, धर्म के प्रति, समाज के प्रति भी कार्य करता है, अब उसके साथ इतना बड़ा चीट कर गए। वहीं एक विशाल कश्यप जी हैं, इसका प्रमाण आप देंगे? अब वो हम लोगों ने उनको बुलाया था। अमन एलिगेशन हमारा चैनल किसी पर नहीं लगा सकता है, इसका प्रमाण अगर आप देंगे? नहीं, बिल्कुल प्रमाण हम जरूर देते हैं आपको, क्योंकि वो अभी आए नहीं। अगर टेलीफोनिक वार्ता हो जाएगी तो मैं आपको टेलीफोनिक रिकॉर्डिंग उनका वॉइस मैं सुना दूंगा। तो इसी तरीके से अभी एक लोगों के दरवाजे पे, वो हमारे एक भाई हैं बाहर गए हुए हैं विशाल कश्यप, उनके दरवाजे पे उन्होंने जो है क्या नाम है, चस्पा लगा दिया। ये सब उचित बात नहीं है। साथ ही साथ अब जब दुनिया भर का टैक्स, आप कमर्शियल टैक्स ले ही रहे हो, घरेलू टैक्स ले ही रहे हो, इसके बाद भी आप जो है कह रहे हो कि अपने दुकान का रजिस्ट्रेशन कराइए, उसका चार्ज आप इस समय लगातार कोई सर्वे करने निकला हुआ है नगर पालिका पे, नगर पालिका की तरफ से। आप कमर्शियल टैक्स तो ले रहे हो, इसके बाद आप दुकान का रजिस्ट्रेशन अलग करा रहे हो, कह रहे हो इसका चार्ज आपको अलग से देना पड़ेगा। तो जब कमर्शियल टैक्स आप ले रहे हो, फिर दुकान का चार्ज भी लोगे, हम जीएसटी भी देंगे, हम इनकम टैक्स भी देंगे, हम एडवांस। कहने का मतलब यह है कि जो भी चीजों के द्वारा मांगी जा रही है आप सभी भरपाई कर रहे हैं, उसके बाद भी जो आपके हित के संबंधी जो भी आवश्यक विषय वस्तु है वो आप तक नहीं पहुंच रही है। और अच्छा, एक डर और भी सता रहा है यहाँ के व्यापारियों को कि जो ये कोरे कागज पर साइन कराया जा रहा है, ये बहुत ही चिंतनीय है। नगर पालिका ध्यान दे, उनके किसी स्टाफ द्वारा अगर ऐसा किया जा रहा है तो कहीं राजकीय कोष में कोई अनियमितता न मिले। ऐसी कवरेज और इस कवरेज पर अगली अपडेट के साथ मैं जीत फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।